हेलो फ्रेंड्स, हम साइमन कमीशन के बाद नेहरू रिपोर्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। मित्रों, ये जो नेहरू रिपोर्ट है यह मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार की गई थी। उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने जो रिपोर्ट तैयार की उसे ही नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं क्या थी यह नेहरू रिपोर्ट। मित्रों, जब साइमन कमीशन का विरोध किया गया तो तत्कालीन भारत सचिव बर्किनहेड ने कहा कि आप सर्वसम्मति से संविधान बनाएं, हम उसे स्वीकार करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने इसके पहले वाले वीडियो में साइमन कमीशन के बारे में अध्ययन किया था। उसमें हमने देखा कि जो भारतीय थे उन्होंने सभी लोगों के अंग्रेज होने की वजह से साइमन कमीशन का विरोध किया था। तो उस विरोध के बाद अंग्रेजों ने यह कहा कि जो वहाँ के सचिव थे उन्होंने ये कहा कि आप सर्वसम्मति से संविधान बनाएं, हम उसे स्वीकार करेंगे। इसलिए सभी दलों की 3 सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। जितने भी दल थे उस टाइम पे बड़े बड़े, उन सभी दलों की 3 सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। वैसे तो सबसे बड़ा दल उस समय कांग्रेस ही था, लेकिन इसके अलावा भी हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और भी कई दल थे छोटे मोटे। इन सभी दलों की एक बैठक बुलाई गई। इन बैठकों में संविधान बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई। इन बैठकों में एक डिसीजन निकला कि संविधान बनाने की बात होती है और उसके लिए हमें एक कमेटी की ज़रूरत है। उस कमेटी की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू, ये मोतीलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, इनको ही बनाया गया। इसलिए इसे नेहरू कमेटी कहते हैं। जो ये कमेटी बनी इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू जी ने की, इसीलिए इसको क्या कहा गया? नेहरू कमेटी। जुलाई 1928 को नेहरू रिपोर्ट पेश की गई और जुलाई 1928 को क्या कर दी गई? नेहरू रिपोर्ट पेश की गई। इस नेहरू रिपोर्ट की मुख्य बातें निम्न है। दोस्तों, इसकी मुख्य बातों को आपको ध्यान से देखना है क्योंकि इनमें से कुछ बातें ऐसी हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। इसका हम आगे अध्ययन करेंगे। देखिए, पहला, औपनिवेशिक स्वराज दिया जाए। यहाँ पर दोस्तों नेहरू रिपोर्ट में जो कमेटी ने मांग रखी वो थी कि हमें औपनिवेशिक स्वराज दिया जाए। औपनिवेशिक स्वराज के बारे में हमने देखा कि जो इसमें स्वराज दिया जाता है उसके अंदर विदेश और रक्षा से जुड़े मामले ब्रिटिशर्स के होते हैं और भारतीयों के पास ओनली जो इंटरनली फ्रीडम है, आंतरिक स्वतंत्रता, वही रह जाती है। तो दोस्तों इन्होंने क्या मांग की? औपनिवेशिक स्वराज की। दूसरा, भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए जाएं। भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करने की बात सबसे पहले कहाँ कही गई थी? वो कही गई थी दोस्तों नेहरू रिपोर्ट में। आपको ये ध्यान रखना है, यही वो इंपॉर्टेंट बात थी। सांप्रदायिकता के आधार पर आरक्षण को समाप्त किया जाए। जो सांप्रदायिकता के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है उसको क्या कर दिया जाए? समाप्त कर दिया जाए। मुस्लिम लीग की जो सीट आरक्षित है उसे बनाए रखा जाए। जो मुस्लिम लीग की पहले से सीट आरक्षित चलती आ रही है उसको एज इट इज़ बनाए रखा जाए। और पंजाब बंगाल में हिंदू अल्पसंख्यक है, जहाँ भी हिंदू अल्पसंख्यक है, 2 जगह बताई गई है, पंजाब और बंगाल, इसलिए उनकी वहाँ पर सीटें आरक्षित की जाए। इसलिए वहाँ पर उनकी क्या कर दी जाए? सीटों को आरक्षित कर दिया जाए। सिंध अलग से प्रांत बना दिया जाए। ये सभी पॉइंट्स किसके थे दोस्तों? नेहरू रिपोर्ट के। फाइनली क्या हुआ दोस्तों? रिजल्ट ये निकला कि नेहरू रिपोर्ट असफल हो गई। और इसके असफल होने के पीछे कारण था दोस्तों, क्योंकि मुसलमानों के आरक्षण का हिंदू महासभा ने विरोध किया और हिंदुओं के आरक्षण का मुस्लिम लीग ने विरोध किया। दोनों ने एक दूसरे के आरक्षण का विरोध किया क्योंकि कोई नहीं चाहता था आपस में कि हिंदू नहीं चाहते थे कि मुसलमानों को आरक्षण मिले और मुसलमान नहीं चाहते थे हिंदुओं को आरक्षण मिले। क्यों? क्योंकि उस समय दोनों के बीच में जो फूट डालने का काम था वो अंग्रेजों ने कर रखा था मुस्लिमों को आरक्षण देकर। तो इसलिए ये आपस में इनके बीच फूट डली हुई थी और ये नहीं चाहते थे कि हमें एक दूसरे को आरक्षण मिले या किसी के भी फायदे की बात यहाँ पर अलग से हो। तो इसका रिजल्ट ये निकला कि नेहरू रिपोर्ट असफल हो गई। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ ये देखना है कि इसकी असफलता पर गांधी जी का एक कथन आया। वो कथन अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। भारत की सांप्रदायिक समस्या का समाधान करने वाला आखिरी हथियार भी समाप्त हो गया। गांधी जी ने यह कहा यहाँ पर दोस्तों कि भारत की सांप्रदायिक समस्या का समाधान करने वाला आखिरी हथियार भी
समाप्त हो गया। तो दोस्तों इसी के साथ ये नेहरू रिपोर्ट यहाँ पर समाप्त होता है आपका टॉपिक। अब हम अगले वीडियो में सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों इससे रिलेटेड आपको और भी वीडियो देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। गांधी जी वाले टॉपिक से संबंधित आपको सभी वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।